रात के 1:30 बज रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी बात हो। दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था और मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद होने लगा। ये कहानी इस नौजवान की है जो कराची के इलाके नाज़िमाबाद में ब्लॉक 7 के एक पुराने 2 मंजिला फ्लैट में रहता था। वो पिछले 6 माह से वहाँ अकेले रह रहा था। मामूल था, दफ्तर, घर, तन्हाई। फ्लैट नंबर B12 था। 3 फरवरी की रात थी। दफ्तर से थका हारा वापस आया, खाना बनाया, खाया और कुछ देर बाद फ़ोन चलाया। रात के 12 बज रहे थे जब इसे महसूस हुआ कि अगले दिन क्लाइंट मीटिंग है और अहम फाइलें प्रिंट करनी हैं। प्रिंटर इसके सोने वाले कमरे में था। वो उठा, कमरे में गया और फाइलें प्रिंट करना शुरू की। प्रिंटर की आवाज़ फ्लैट की खामोशी तोड़ रही थी। प्रिंट होते हुए इसकी नज़र प्रिंटर के ऊपर वाली शेल्फ पर पड़ी। वहाँ कुछ पुराने रिसाले, एक नोटबुक और एक नीम खाली पानी की बोतल रखी हुई थी। बोतल हिल रही थी, हल्की सी लेकिन मुसलसल, जैसे कोई धीमी लहर चल रही हो। इसने इर्द गिर्द देखा। मेज़ नहीं हिल रही थी, प्रिंटर नहीं हिल रहा था, बस वो बोतल एक साइड से दूसरी साइड झूम रही थी। इसने प्रिंटर बंद कर दिया। जैसे ही प्रिंटर बंद हुआ, बोतल रुक गई, बिल्कुल साकिन। इसने बोतल को हाथ लगाकर देखा, ठंडी थी, सब कुछ मामूल पर वापस आ गया। इसने सोचा शायद प्रिंटर की वजह से हिल रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल था, पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसने बाकी फाइलें प्रिंट की, काम मुकम्मल किया और फाइलें बैग में रख दी। अब रात के 1 बज रहे थे। वो वापस लाउंज में आया, सोफे पर लेटकर मोबाइल देखने लगा, लेकिन इसका जहन बार बार इसी बोतल की तरफ जाता रहा। वो माकूल आदमी था, वहम परस्ती में यकीन नहीं रखता था। इसने खुद को समझाया कि पुरानी इमारत है, शायद नीचे कहीं मशीनरी चल रही हो या बिल्डिंग सेटल हो रही हो। ये सोचकर इसे कुछ सुकून मिला। इसकी आंख लगने ही वाली थी। इस वक्त किचन से एक आवाज़ आई, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई हल्का सा डब्बा फर्श पर गिर गया हो। वो फौरन बैठ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके जहन में फौरन ख्याल आया, चूहा होगा, जरूर चूहा होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ गया, दरवाजे के पीछे से झांका। लाइट जलाने से पहले इसने किचन की खिड़की से आने वाली सड़क की रोशनी में देखा। फर्श पर नमक का डब्बा पड़ा था। डब्बा बंद था, नमक बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि सीधा खड़ा था, जैसे किसी ने बाकायदा रख दिया हो। इसने लाइट ऑन की। अलमारी का दरवाज़ा बंद था। इसने सोचा, ये डब्बा अंदर से कैसे गिरा। इसने अलमारी खोली, अंदर सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद थीं। इसने डब्बा उठाकर वापस शेल्फ पर रख दिया। पूरे किचन का मुआयना किया। तमाम खिड़कियां बंद थीं, हवा बंद थी, हवा का कोई रास्ता नहीं था। इसने खुद को समझाया कि शायद सुबह जल्दी में इसने डब्बा सही तरह नहीं रखा था और वक्त के साथ वो गिर गया। ये मुमकिन था, लेकिन आवाज़ अभी क्यों आई, पूरे दिन में क्यों नहीं आई। वो वापस लाउंज में आ गया, लेकिन अब वो पूरी तरह होशियार था। वो सोफे पर बैठा रहा, कान लगाकर सुनने लगा। फ्लैट बिल्कुल खामोश था। कभी कभार बाहर से गाड़ी गुजरने की आवाज़ आती। इसने मोबाइल उठाया, दोस्त को मैसेज करने लगा, फिर रुक गया। वो क्या लिखता कि चूहे ने नमक का डब्बा गिरा दिया। वो मजाक उड़ाता। वक्त गुजरता रहा। रात के 1:30 बजने वाले थे। तब दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 मरतबा, वाज़े और एतमाद। ये ऐसी दस्तक थी जैसे कोई गुस्से में हो, बल्कि जैसे कोई जान पहचान वाला मामूल के मुताबिक मिलने आया हो। वो फौरन खड़ा हो गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो दरवाजे के होल के करीब गया और बाहर झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी पूरे हॉल में फैली हुई थी। सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। सीढ़ियाँ सुनसान थीं, कोई नहीं था। वो पीछे हटा। इसने सोचा शायद किसी ने गलती से दस्तक दी और चला गया। इस लम्हे इसकी नज़र दरवाजे के कुंडी पर पड़ी। कुंडी हरकत कर रही थी, नीचे की तरफ दब रही थी, जैसे कोई अंदर की तरफ से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस तरफ तो वो अकेला था। इसने घबराकर कुंडी के ऊपर की तरफ धकेल दिया। इसी लम्हे दस्तकें दोबारा शुरू हो गईं, अब तेज, बार बार, बेसब्री से।
اس کے منہ سے بغیر سوچے سمجھے الفاظ نکلے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ دستک فوراً بند ہو گئی۔ اچانک ایسی خاموشی چھا گئی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا رہا، کان لگائے۔ کوئی آواز نہیں، نہ قدموں کی نہ سیڑھیوں کی۔ وہ پوری رات صوفے پر بیٹھا رہا۔ لائٹیں جلتی رہیں۔ صبح ہوئی، دن کی روشنی پھیل گئی۔ تب اس نے دروازہ کھولا۔ اس نے باہر نکل کر دروازے اور فریم اور دروازے کے بیچ میں جو ہول تھا اس کا معائنہ کیا۔ کوئی نشان نہیں، کوئی خراش نہیں۔ پھر اس کی نظر فرش پر پڑی۔ دروازے کے سامنے نہیں بلکہ تقریباً 3 فٹ دور ایک چھوٹا سا گول گیلا دھبا تھا۔ پانی جیسا نہیں، کچھ زیادہ گاڑھا، جیسے پسینہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں کافی دیر تک کھڑا رہا ہو، دروازے کی طرف منہ کیے انتظار کرتا رہا ہو۔ اس نے اگلے ہفتے فلیٹ چھوڑ دیا۔ مالک کو کوئی وجہ نہیں بتائی، بس کہا کہ کام کے سلسلے میں شہر بدلنا ہے۔ آج بھی جب رات گئے اپنے نئے فلیٹ کے دروازے کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ہول میں ضرور جھانکتا ہے، اور کبھی کبھار جب وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دستک کی آواز دروازے کے دونوں طرف سے آ رہی ہو۔